खामोश नजर बाबोदोम। दीवारों के पीछे रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं। बाहर चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और दुकान के अंदर सिर्फ वही खामोशी बाकी थी जिसमें अलीशा की सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। वो एक कदम पीछे हटी, मगर फर्श की लकड़ी जैसे किसी के वजन से दब गई। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने फौरन टार्च का रख पलटा, मगर वहां कुछ नहीं था। बस हवा में गर्द के ज़रात तैर रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी हरकत की हो। फर्श पर वही किताब गिरी हुई थी जिसके सरारक पर खून जैसे अल्फाज लिखे थे, बाबदोम। दीवारों के पीछे अब वो अल्फाज मुद्दम होकर टमटमा रहे थे, जैसे किसी बुझते चिराग की लो। अलीशा ने लरुस्ते हाथों से किताब छुई। इसी लम्हे पूरा कमरा हल्का सा कांप उठा। शिल्फों से कुछ और किताबें नीचे गिर गईं। फिर एक ठंडी सांस की आवाज इसके कान के करीब से गुजरी, वापस चली जाओ। वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। दीवार पर लगी तस्वीरें अब होले होले हल रही थीं, और इनमें मौजूद चेहरे अपनी आंखें घुमाकर अलीशा की तरफ देख रहे थे। अलीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर दरवाज़ा बंद था। कितनी ही कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा जैसे दीवार बन चुका था। फिर पीछे से एक और आवाज़ अभरी, धीमी मगर साफ, यहाँ कोई नहीं आता, मगर सब वापस जाते हैं। कमरे के एक कोने से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। वो सहम कर उस तरफ बढ़ी। कतब खाने की दीवार के पीछे लकड़ी के तख्तों में से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे दीवार के अंदर कोई छिपा हुआ कमरा हो। अलीशा ने तख्ता दबाया। एक तख्ता आहिस्ता आहिस्ता सुर्क गया। पीछे एक तंग राहदारी थी, जिसमें नमी भरी हुआ और बोसीदा बू फैली हुई थी। राहदारी के आखिर में एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई साया सा बैठा था। साये के सामने एक पुराना आईना था, टूटा हुआ, मगर उसमें जैसे हजारों आंखें झलक रही थीं। अलीशा ने लरुस्ते कदम आगे बढ़ाए। फिर वही सरगोशी सुनाई दी, तुमने देख लिया, अब तुम भी देखोगी। उसने आईने में झांका और एक लम्हे के लिए अपना अक्स देखा, मगर इस बार अक्स अकेला नहीं था। उसके पीछे कई चेहरे खड़े थे, पीले, धुंधले और आंखों के बगैर। अचानक आईना होले से टूट गया। उसके टुकड़ों से खून की तरह सरख माया बहने लगा। फर्श पर एक जमला अभरा, नजर अब तुम में है। अलीशा पीछे हटी, मगर उसके कदम जमीन में जम गए। उर्दगर्द की दीवारों से सरगोशियां बुलंद होने लगे। किताबों के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और हर सफ़े पर एक नया चेहरा अभर रहा था। हर चेहरे की आंखें अब अलीशा की अपनी थीं। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। आखिरी चीज़ जो सुनाई दी वो एक मध्यम सी हंसी थी, जो दीवारों के पीछे से आ रही थी।